नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने मृदा के बारे में कुछ अध्ययन किया। मृदा के बारे में जाना, मिट्टी के बारे में जाना, मिट्टी की परिच्छेदिका के बारे में जाना, उसके प्रकार के बारे में जाना और मृदा भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है इसके बारे में जाना। आइए आज हम लोग मृदा के अपरदन और उसके संरक्षण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो मृदा अपरदन, सबसे पहले हम लोग ये जानें कि मृदा अपरदन होता है क्या। मिट्टी का अपरदन, अपरदन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जहाँ पर है वहाँ से हट के वो दूसरी जगह पर चली जाए, तो इसको कहते हैं हम लोग अपरदन। तो मृदा का अपरदन भी इसी प्रकार की कुछ बात है। जब जहाँ मिट्टी होती है वहाँ की मिट्टी किसी भी कारणवश वर्षा से, चाहे हवा के कारण उड़कर या बहकर वहाँ से हटकर दूसरी जगह जब चली जाती है, नदियों में चली जाती है या नदियों से बहकर फिर समुद्र में चली जाती है, तो इस घटना को हम लोग मृदा का अपरदन कहते हैं। और मृदा का अपरदन एक हमारे लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ होती है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अभी हम लोग ये जानें कि मृदा के इस अपरदन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 महत्वपूर्ण कारण आपके सामने लिखे हुए हैं। आइए हम लोग एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करें। जैसे पहला है वनों का कटना। हम लोगों को मालूम है कि जितनी भी वनस्पतियाँ होती है वो छोटी छोटी घास से लेकर के चाहे बड़े बड़े पेड़ हों, वो मिट्टी को जड़ के द्वारा अपने साथ जकड़े हुए रखते हैं, पकड़े हुए रखते हैं, जिससे पानी आने पर या हवा चलने पर, तेज़ी से तूफान के चलने पर भी वो मिट्टी वहाँ से उड़कर इधर उधर या बहकर इधर उधर नहीं जाती है। तो इस प्रकार जब वन कट जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी बिल्कुल खाली हो जाती है। और इस कारण से जब पानी बरसता है तो पानी के तेज बहाव से, और जब हवा चलती है तो हवा के तेज बहाव के कारण वो मिट्टी वहाँ से उड़कर या बहकर दूसरी जगह चली जाती है। इसलिए मृदा अपरदन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है वनों का कटना। दूसरा कारण है अतिचारण। जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जहाँ पर घास और छोटी छोटी वनस्पतियाँ उगी रहती है, और वहाँ पर अगर हम लोग अपने पशुओं को चराते हैं तो ये जो चरने वाले जो पशु होते हैं, घास खाने वाले जो पशु होते हैं, जब ये घास को खाते हैं तो ये घास जो है पूरी जड़ सहित मिट्टी से उखड़ जाती है, जिससे वहाँ की मिट्टी वनस्पति रहित हो जाती है। और फिर से वही घटना पानी और हवा के कारण वो मिट्टी वहाँ से बहकर चली जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं अतिचारण। इसलिए जहाँ घास के मैदान हैं या छोटी छोटी वनस्पतियाँ हैं, वहाँ पर पशुओं को बहुत ज़्यादा चराने से बचना चाहिए। तीसरा है वर्षा का दोहन। अत्याधिक वर्षा के कारण जब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है या बाढ़ की स्थिति बनती है, तो उसके कारण भी वहाँ की मिट्टी का अपरदन होता है और वहाँ की मिट्टी बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। चौथा कारण हमारे यहाँ भूस्खलन या बाढ़। तो भूस्खलन का मतलब होता है जब पहाड़ी क्षेत्रों में किसी स्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में भूमि अचानक से धंस जाती है, उसको हम लोग कहते हैं भूस्खलन। तो ऐसा किसी किसी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में या बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं होती हैं और वहाँ की ज़मीन अचानक से धंस जाती है, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी का अपरदन हो जाता है। और चौथा है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। आजकल जो आधुनिक कृषि हुई है, आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों का या रासायनिक कीटनाशकों का, कीड़ों मारने वाली दवाइयों का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसके कारण जिस जगह पर, जिस फसलों में यह दवाइयाँ या उर्वरक डाले जाते हैं, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती है, वहाँ मिट्टी का निम्नीकरण हो जाता है और वह मिट्टी फिर किसी काम की नहीं रहती है। ऐसा उन जगहों में होता है जहाँ अत्यधिक फसलों का उत्पादन होता है और उन फसलों में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। तो ये हो गए मृदा अपरदन के कारण। और ये मृदा का अपरदन बहुत ही हानिकारक हमारे लिए होता है, क्योंकि मालूम है कि मिट्टी में ही हमारे लिए सारी खाने पीने की चीज़ें पैदा होती है। और अगर मिट्टी का अपरदन हो जाए या मृदा का निम्नीकरण हो जाए तो फिर वहाँ की मृदा हमारे लिए किसी काम की नहीं रह जाती है। इसलिए हमें किसी न किसी उपाय से इस मृदा का निम्नीकरण का या मृदा का अपरदन को रोकना होगा या कम करना होगा। तो इसके कम करने के उपाय क्या हैं? तो मृदा के अपरदन को कम करने के जो उपाय होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं मृदा का संरक्षण। ठीक है, तो मृदा संरक्षण के क्या उपाय हैं? तो 4 मुख्य उपाय हैं।
पहला है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च, समोच्च का अर्थ क्या है? सम का मतलब बराबर और उच्च का मतलब ऊंचाई। सम और ऊंचाई, बराबर ऊंचाई। ये पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग जानते हैं कि ढाल वाले क्षेत्रों में पानी बहुत तेजी से बहता है, पानी रुकता नहीं, और तेजी से बहते हुए पानी के साथ मिट्टी बहुत तेजी से बहकर नीचे चली आती है। तो ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए बराबर ऊंचाई वाले जगहों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर वहाँ पर पानी के बहाव को धीमा किया जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। ऐसी जुताई को या ऐसी खेती को हम लोग समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। दूसरा जो है वह है रक्षक मेखलाएं। राजस्थान में या रेगिस्तानी प्रदेशों में या ऐसे जगहों में जहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत कम होती है और तेज हवाएं चलती हैं, वहाँ पर इन तेज हवाओं के कारण मिट्टी जो है वहाँ की वो उड़कर दूसरे जगह पर चली जाती है। तो ऐसे जगहों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए खेतों के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे हवा का जो बहाव होता है, हवा की जो गति होती है, उसका असर उन खेतों पर बहुत कम हो जाता है। ऐसी पेड़ों के चारों तरफ लगे हुए कतार को हम लोग रक्षक मेखलाएं कहते हैं। रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। तो खेतों की मिट्टी की जो रक्षा करे उसको रक्षक मेखला कहते हैं। और ये पेड़ों की जो कतारें होती हैं ये मिट्टी को कटाव से रोकती है। तीसरा है हमारे यहाँ फसल आवर्तन। एक ही खेत में एक ही तरह की फसल को बार बार रोपने से उस खेत की मिट्टी में एक खास तरह के रासायनिक जो न्यूट्रिएंट हैं उसकी कमी हो जाती है, और इस कारण से वहाँ की मिट्टी का निम्नीकरण हो जाता है या वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं रह पाती है। इसलिए हम लोग एक ही खेत में एक ही फसल को बार बार रोकने से बचते हैं और वहाँ पर बदल बदल के फसलों को लगाना चाहिए। जैसे गेहूँ और चना के बाद, गेहूँ और धान के बाद हमें चना की फसल को लगानी चाहिए। इस तरह से उस मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। इसी को हम लोग कहते हैं फसलों का आवर्तन। और चौथा है नियंत्रित पशुचारण। जैसा कि हमने यहाँ पर भी पढ़ा, अतिचारण के कारण मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से होता है। तो अगर हम लोग नियंत्रित पशुचारण करें, जहाँ पर जितनी घास है पशुओं को उतना ही चराया जाए, तो वहाँ पर उस मिट्टी में वनस्पति बनी रहती है और मिट्टी का कटाव कम होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार मृदा का अपरदन होता है, और मृदा के अपरदन को बचाने के जो उपाय हैं उसको मृदा संरक्षण कहते हैं। इनमें कौन कौन से उपाय हैं? हमारा झारखंड जो कि एक कंप्लीटली पूरी तरह से एक पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर मृदा के अपरदन की बहुत भारी समस्याएं हैं, और मृदा अपरदन की इन उपायों को अपनाकर हम लोग इस मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने मिट्टी के बारे में सारी बातें जान ली। अब अपने किताब से इसको और अध्ययन करें, और अध्ययन करके इसकी सारी जानकारी को अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।